युग और अभिमन्यु भागते भागते ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लगते हैं। जब वो कछुए के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कछुआ एक कमरे के सामने बुत बनकर खड़ा हुआ था, जिसका दरवाजा लगा हुआ था। डर के कारण कछुए के हाथ पैर अभी भी कंपकपा रहे थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अभिमन्यु फटाक से कछुए से पूछता है, क्या हुआ कछुआ, तू चीखा क्यों? कछुआ इतना डर गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखें अभी भी फटी की फटी और लाल थी। युग कछुए का हाथ पकड़ते हुए कहता है, कछुआ तू घबरा क्यों रहा है? हम आ गए हैं ना, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, समझा? तू आराम से बता क्या हुआ। कछुआ कहता कुछ नहीं, बस अपने हाथ से दरवाजे के नीचे की ओर इशारा करने लग जाता है। जब युग और अभिमन्यु की नजर दरवाजे के नीचे पड़ती है तो अभिमन्यु कछुए से कहता है, ये नीचे क्या इशारा कर रहा है? नीचे तो कुछ नहीं है। कछुआ हकलाते हुए कहता है, नीचे नहीं, दरवाजे की कुंडी पर देख। जब युग और अभिमन्यु दरवाजे की कुंडी पर देखते हैं तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरवाजे की कुंडी पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था और उसके ऊपर सफेद चंदन से स्वास्तिक बनाया गया था। उसी ताले के ऊपर मुस्लिम धर्म का एक ताबीज बंधा हुआ था जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। ताबीज के साथ ही क्रिश्चियन के क्रॉस का लॉकेट भी लटक रहा था। अभिमन्यु उस ताले को देखकर शॉक्ड हो जाता है और हैरानी के साथ कहता है, ये क्या? इस दरवाजे पर ताले के ऊपर इतने सारे अलग अलग धर्म के ताबीज क्यों बंधे हुए हैं? युग कमरे को देखते हुए कहता है, ये कमरा तो पापा का है और ये वही कमरा है जहाँ पर उनकी मौत हुई थी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब कछुए की दादी ने उसे जो कहानी सुनाई थी वो सच है। युग हैरानी के साथ कहता है, मतलब? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, मतलब ये युग की देख, कछुए की दादी ने बताया था कि तेरे बड़े पापा मतलब दिलीप अंकल ने ग्रेवयार्ड कोठी को बंद करवाने के लिए मेहंदी पथार से 3 धर्म गुरुओं, पुजारी, मौलाना और फादर को बुलाया था। वो लोग यहाँ पर आए होंगे और यक्षिणी तेरे पापा के कमरे में भटक रही होगी क्योंकि इसी कमरे में उसने उन्हें मारा था। तो उन तीनों धर्म गुरुओं ने अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करके इस कमरे को बंद कर दिया होगा और इस कमरे को बाहर से ईश्वरीय शक्ति से बांध दिया होगा ताकि यक्षिणी इस कमरे से बाहर न जा पाए। युग और कछुआ हैरानी के साथ अभिमन्यु की बातें सुन रहे थे। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यक्षिणी को इस कमरे में बंद करने के बाद वो तीनों धर्म गुरु नीचे गए होंगे और उन्होंने बाहर ताला लगाकर अपनी बलि दे दी होगी ताकि यक्षिणी यहीं पर कैद हो जाए। मैंने तुझे बताया था ना, आत्मा को किसी जगह पर कैद करने के लिए बलि देनी पड़ती है और उन तीनों धर्म गुरुओं ने भी यही किया होगा। कछुआ लंबी सांस लेते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि यक्षिणी अभी भी आजाद नहीं हुई है, वो इसी कमरे में इसी दरवाजे के पीछे कैद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखियो, तूने ग्रेवयार्ड कोठी खोल दी तो खोल दी, पर प्लीज ये दरवाजा मत खोलना वरना सब तबाह हो जाएगा। युग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दरवाजे पर बंधे ताबीज इस बात की साफ गवाही दे रहे थे कि कछुए की दादी की कहानी सच थी, पर युग का मन अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। उसे अभी भी लग रहा था कि ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। अभिमन्यु दरवाजे को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर लगी नंबर प्लेट पर जाती है और नंबर प्लेट को देखकर वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जब अभिमन्यु अपना हाथ उस नंबर प्लेट पर फेरता है तो उसे एक बिजली का झटका सा लगता है और वो झट से पीछे हट जाता है। अभिमन्यु को पीछे हटते हुए देख युग बौखलाहट के साथ पूछता है, अब तुझे क्या हुआ? तू ठीक तो है? अभिमन्यु दरवाजे को घूरते हुए डर के साथ कहता है, ये कमरा शैतान का कमरा है। युग आंखें फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? शैतान का कमरा? अभिमन्यु अपने हाथ से दरवाजे की नंबर प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहता है, हाँ युग, शैतान का कमरा। वो देख, 666 यानी 666, इसे शैतान का नंबर कहा जाता है। ये क्या बकवास कर रहा है अभिमन्यु? तू कुछ भी मत बोल। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ युग। शायद तुझे पता नहीं है पर ईसाई धर्म में इसे मनहूस नंबर माना जाता है। इस नंबर के बारे में बाइबल में बताया गया है कि ये शैतान का नंबर है। जो व्यक्ति ईश्वर की शिक्षाओं को नष्ट करने का प्रयास करता है और इस नंबर को अपने पास रखता है उसे ईसाई धर्म का विरोधी कहा जाता है। तुझे पता है, इस नंबर की मदद से शैतान को बुलाया जाता था और प्राचीन काल के अंदर कुछ दुष्ट लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस नंबर का प्रयोग करके शैतान को बुलाते थे। युग अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहता है, तू मजाक कर रहा है ना? नहीं युग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्रिश्चियन धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल न्यू टेस्टमेंट में शामिल की गई आखिरी किताब द बुक ऑफ रिवोल्यूशन के 13वें अध्याय में नंबर 666 का जिक्र है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी ग्रंथ में इस नंबर को द नंबर ऑफ बीस्ट यानी शैतान का नंबर कहा गया है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा है? अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ युग, द बुक ऑफ रिवोल्यूशन के रहस्यमय लेखक जॉन की यह किताब 96 ईसा में लिखी गई थी, ऐसा माना जाता है। वैसे ये किताब हमेशा से विवादों में रही है, पर तुझे पता है इस किताब में पृथ्वी के समाप्त होने की भविष्यवाणी की गई है। कछुआ डरते हुए कहता है, क्या भविष्यवाणी की गई है अभिमन्यु, जरा बताएगा? हाँ बताता हूँ। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी जब समाप्त होगी तो वो वक्त बहुत ही भयानक होगा। आसमान से आग के गोले गिरेंगे, भयानक नरभक्षी प्राणी जो इंसान का खून पिएंगे वो पैदा होंगे, जो भी थोड़ी बहुत इंसानियत बची होगी वो भी शैतानी शक्तियों के हाथों खत्म हो जाएगी। जब अभिमन्यु ने ये बात कही तो एक पल के लिए युग और कछुए की आंखों के सामने पृथ्वी के समाप्त होने का दृश्य घटित होने लगा। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, इसके अनुसार उस वक्त शैतानी शक्तियां पूरी दुनिया पर हावी होंगी। मुख्य रूप से 2 शैतान पैदा होंगे, जिनमें से एक शैतान लोगों को दूसरे शैतान की पूजा करने के लिए प्रेरित और तैयार करेगा। कछुआ हकलाते हुए कहता है, तो फिर क्या इंसान का अंत हो जाएगा? उसके पास जिंदा रहने का कोई उपाय नहीं बचेगा? बचेगा कछुआ। किताब के लेखक जॉन के अनुसार अगर किसी को अपने आप को बचाना होगा तो उनके पास 2 विकल्प होंगे। पहला, या तो उन्हें शैतान का नाम या फिर शैतान का नंबर 666 यानी 666 अपनी बॉडी पर गुदवाना पड़ेगा। युग अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, अभिमन्यु, ये सब सिर्फ एक किताब में लिखा है जो एक इंसान ने लिखी होगी। मैं इन चीजों को नहीं मानता। तुझे नहीं मानना मत मान युग। तेरे मानने या ना मानने से चीजें झूठी नहीं हो जाएंगी।
सच को कोई नहीं झुठला सकता। तुझे नहीं पता पर बहुत सारी किताबों में 666 को शैतान का नंबर बताया गया है। तुझे पता है 666 को हिब्रू भाषा से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब ये हिब्रू भाषा क्या होती है? 2000 साल पहले हिब्रू भाषा में ही संचार का माध्यम था और मूल बाइबल भी हिब्रू भाषा में ही है। हिब्रू में अंक अक्षर के रूप में लिखे गए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हर अक्षर एक अंक के साथ जुड़ा हुआ था। 666 भी किसी अक्षर के साथ ही जुड़ा था और इसका यूज कोड के रूप में होता था। हिब्रू को गेमेट्रिया। कछुआ बीच में ही अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, अब यार ये गेमेट्रिया क्या होता है? गेमेट्रिया अक्षरों को अंकों में डिकोड करने की एक प्रणाली है। हिब्रू भाषा को गेमेट्रिया से ही पढ़ा जाता है। इसमें अंक 1 को ईश्वर का नंबर और अपने आप में परिपूर्ण बताया गया है। जिस तरह ईश्वर स्वयं में पूरे हैं, इसी तरह अंक 7 को भी पूरा करने वाला नंबर बताया गया है। युग हैरानी के साथ पूछता है, ऐसा क्यों? नंबर 7 को पूरा क्यों माना जाता है? क्योंकि बाइबल में माना जाता है कि ईश्वर ने 7 दिनों में सृष्टि की रचना की थी, इसलिए 7 से ठीक पहले आने वाले नंबर 6 को अधूरा बताया है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि छठे दिन ही भगवान ने इंसान की रचना की थी और छठवें दिन ही भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण आदिम और हव्वा को उनके प्रकोप का भाजन बनना पड़ा था। कछुआ फिर बीच में अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, अब ये आदिम और हव्वा कौन है? कछुआ, इनकी अलग कहानी है, वो फिर कभी। अभी तो 666 पर फोकस कर। कहते हैं आदिम और हव्वा को पाप करने के लिए उकसाने वाला एक सांप था जिसे शैतान का स्वरूप माना गया है। ये सब सृष्टि के निर्माण के बाद छठवें दिन हुआ था, इसलिए 6 को पाप का यानी शैतान का नंबर माना जाता है। जैसा कि हम सबको पता है, यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है, तो हो सकता है वो भी शैतान हो और उसी ने दरवाजे पर ये 666 लिखा हो ताकि वो शैतान को बुला सके। युग अभिमन्यु की बात का विरोध करते हुए कहता है, पर पापा ने कहा था कि यक्षिणी अच्छी औरत। युग ने इतना ही कहा था कि तभी जिस दरवाजे के सामने वो लोग खड़े थे, वो दरवाजा अपने आप जोर जोर से हिलने लग जाता है। दरवाजा इतनी जोर से हिल रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई उस पर जोर जोर से लाते मार रहा हो। दरवाजा हिलता हुआ देख युग, अभिमन्यु और कछुआ तीनों के होश उड़ गए। कछुआ तो डर के मारे कांपने लगा था। कछुआ डरते हुए कहता है, देख युग, मैंने कहा था ना अंदर यक्षिणी है। देख वो बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। अब तो तुझे यकीन हो गया ना कि इस कमरे के अंदर यक्षिणी है। एक पल के लिए तो युग भी दरवाजे को अपने आप हिलता हुआ देखकर डर गया था, पर जब उसने खिड़की की तरफ देखा तब उसकी जान में जान आई। युग अपने हाथ से खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कछुए से कहता है, अबे वो देख, खिड़की के बाहर मौसम बिगड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है। हो सकता है अंदर वाले कमरे में कोई खिड़की खुली हो, उसी से हवा अंदर आई हो और जब दरवाजे से टकराई हो तो ऐसा लगा जैसे कोई ठोक रहा हो। मैं ना तुझे बचपन से जानता हूँ, ये ना तेरे काम ना करने के बहाने है, काम चोर कहीं का। चल अब ये सब छोड़ और वापस से सफाई में लग जा। कछुआ उदास मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? कोई यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है जो नहीं हो पाएगा। झाड़ू ही तो लगानी है। एक काम कर, यदि तुझे ऊपर की सफाई नहीं करनी तो मत कर, जा नीचे जा और हॉल में पोछा लगा देना, समझा? ऊपर की सफाई मैं और अभिमन्यु कर लेंगे और भूल मत, कायर के हिस्से का काम भी तुझे ही करना है। हाँ जाता हूँ, पर पहले वादा कर, चाहे कुछ भी हो जाए तो इस दरवाजे को छुएगा भी नहीं और ना ही खोलने की सोचेगा। युग अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, हाँ मेरे बाप, नहीं खोलूंगा, अब तू जा नीचे। कछुआ झाड़ू लेकर नीचे चला जाता है। कछुए के जाने के बाद ही अभिमन्यु युग से पूछता है, युग तू यक्षिणी के बारे में कुछ कह रहा था कुछ देर पहले। हाँ वो मैं कह रहा था यार, तू कैसे कह सकता है कि ये 666 यक्षिणी ने बनाया है? तुझे पता है ना, पापा ने बताया था कि यक्षिणी एक अच्छी औरत थी, बस किसी अभिशाप के कारण बुरी बन गई। और मुझे पता है मेरे पापा कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। और भूल गया उस दिन तू ही तो कह रहा था कि यक्षिणियां दूसरे लोगों से आई हैं जिन्हें देवी की तरह पूजा जाता था पहले। अब तू ही बता, जिन्हें देवी की तरह पूजा जाता था, भला वो शैतान का काम क्यों करेंगी? युग की बात सुनकर अभिमन्यु सोच में डूब जाता है और सोचते हुए कहता है, यार देखा जाए तो तेरी बात भी ठीक है, पर फिर ये 666 इस दरवाजे के ऊपर क्या कर रहा है और किसने बनाया होगा इसे? मुझे पता है ये यहाँ कैसे आया और किसने बनाया होगा। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, किसने? यार भूल गया, तूने बताया था कि ये ग्रेवयार्ड कोठी अंग्रेजों के जमाने की है और उन्हीं ने बनाई थी। हाँ तो भाई हम सबको पता है अंग्रेज कितने कमीने थे, और तेरी ये 666 वाली थ्योरी मैं मान भी लूं तो हो सकता है कि अंग्रेजों ने ये 666 बनाया हो शैतान को बुलाने के लिए, ताकि वो यहाँ पर अपने इंडिया में जंग जीत सके और राज कर सके। ये अंग्रेज लोग इंडिया पर राज करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, शैतानों से दोस्ती भी। वैसे तेरी बात में दम तो है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा ही हुआ होगा। और अब तू ये सब छोड़ और जल्दी जल्दी सफाई करने लग, बहुत काम है। और हाँ, इस दरवाजे को रहने दे, इसे साफ मत करना। गलती से एक ताबीज भी नीचे गिर गया या कुछ हो गया तो कछुआ हम दोनों की जान ले लेगा। हाँ ठीक है। युग और अभिमन्यु वापस से ग्रेवयार्ड कोठी की सफाई करनी शुरू कर देते हैं। रात के 8 बज रहे थे और ग्रेवयार्ड कोठी की सफाई लगभग पूरी हो चुकी थी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। अब बस हॉल में लगे झूमर की सफाई बची हुई थी, जिसे युग और अभिमन्यु ने नीचे उतार लिया था और उसकी सफाई कर रहे थे। कछुआ भी वहीं पर था और जमीन पर बैठकर आराम फरमा रहा था। कछुआ झूमर को देखते हुए कहता है, यार ये झूमर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अनोखी चीज को देख रहा हूँ। अभिमन्यु कछुए की बात का जवाब देते हुए कहता है, ये अनोखी ही चीज है कछुए, ये ऐसा वैसा झूमर नहीं है, ये लैंप वाला झूमर है जो आज के जमाने में ना के बराबर मिलता है। यार इसकी कीमत क्या होगी? अभिमन्यु कछुए के साथ मजाक करते हुए कहता है, क्यों, क्या तू बेचेगा इसे? कछुआ अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहता है, हाँ बेच दूंगा अगर युग हाँ बोले तो। कछुए ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, देख तूने बेचने की बात कही और लाइट चली गई। ग्रेवयार्ड कोठी का सामान बेचने से पहले यक्षिणी तुझे भेज देगी, भूल मत, ये कोठी यक्षिणी की है। कछुआ डरते हुए कहता है, ऐसा मत बोल यार, मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी यक्षिणी, मैं कुछ नहीं बेचने वाला। युग उन दोनों को टोकते हुए कहता है, यार तुम दोनों बातें बंद करो और कोई मोबाइल का टॉर्च ऑन करो और किचन से माचिस लेकर आओ, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। अभिमन्यु कहता है, यार किचन जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास लाइटर है। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जेब से लाइटर निकालता है और झूमर के अंदर जो 9-10 लैंप लगे हुए थे उन्हें जलाने लग जाता है। जब वो लैंप जलते हैं तो कोठी के अंदर फिर एक बार उजाला हो जाता है। अंधेरे में झूमर पर जलते हुए लैंप और भी आकर्षक लग रहे थे। तभी अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लग जाती है। युग कहता है, यार तुमने आवाज सुनी? कछुआ हकलाते हुए कहता है,
हाँ सुनी। अभिमन्यु डरते हुए कहता है, यार ये आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही है जहाँ पर यक्षिणी कैद है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कछुआ भी डरते हुए कहता है, कहीं मेरी गैर हाजिरी में तुम दोनों ने वो दरवाजा खोल तो नहीं दिया। युग और अभिमन्यु कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। कछुआ डरते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ये एक दूसरे की सूरत क्यों देख रहे हो? मेरी बात का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ ना, कहीं तुमने यक्षिणी जिस कमरे में कैद है उसे खोल तो नहीं दिया? अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, यार कछुए, बात यह है कि गलती से वो दरवाजा हम दोनों से खुल गया। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, कछुआ हकलाते हुए कहता है, क्या कहा? गलती से? इसे तुम गलती कहते हो? तुम्हें पता था ना कि उस कमरे में यक्षिणी कैद है, फिर भी तुमने उस कमरे को खोल दिया, आखिर क्यों? युग पहले कछुए के चेहरे का डर देखता है, फिर अभिमन्यु को देखकर हंसने लगता है। अभिमन्यु भी युग को देखकर हंसने लग जाता है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? यहाँ हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं और तुम दोनों हंस रहे हो? युग हंसते हुए कहता है, हंसे नहीं तो क्या करें, ये अभिमन्यु तुझे बेवकूफ बना रहा था और तू बेवकूफ बन गया। कछुआ मुंह फाड़ते हुए कहता है, मतलब ये कि दरवाजा खटखटाने की आवाज ऊपर वाले कमरे से नहीं बल्कि सामने वाले दरवाजे से आ रही है, वो देख। युग ने अपने हाथ से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। कछुआ सामने वाले दरवाजे को देखते हुए कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार, ऐसा भला कोई मजाक करता है क्या? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, जान तो तेरी कछुए तब निकलेगी जब यक्षिणी हकीकत में बाहर आएगी। चल अब जल्दी जा और दरवाजा खोल। ना बाबा ना, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला, पता नहीं कौन आया होगा इतनी रात में, ऊपर से ये लाइट भी नहीं है। अभिमन्यु अपनी जगह से उठते हुए कहता है, तू ना डरपोक का डरपोक ही रहेगा, लगता है मुझे ही दरवाजा खोलना पड़ेगा। अभिमन्यु दरवाजे के पास जाता है और झट से दरवाजा खोल देता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर कायर खड़ा हुआ था, जो पूरी तरह से पानी से भीग चुका था। उसके हाथ में एक पॉलीथीन थी जिसमें कुछ रखा हुआ था। कायर गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या, तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? मैं कब से बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटा रहा हूँ। अभिमन्यु कायर को कोठी के अंदर लेते हुए वापस से दरवाजा लगाते हुए कहता है, यार कुछ नहीं, ये सब बस कछुए के कारण हुआ है। कछुआ कायर को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, कायर तू आ गया, मुझे तो लगा था तू नहीं आने वाला। अरे ऐसे कैसे नहीं आऊंगा, आखिर कायर को कोई बारिश रोक सकती है क्या? वो क्या शेर था? हाँ याद आया, है ख्वाहिश की अब कोई ख्वाहिश नहीं, है ख्वाहिश की अब कोई ख्वाहिश नहीं, रुला दे मुझे अब ऐसी कोई बारिश नहीं, अब उसके अंगने में ऐसे बरसना बादल, अब उसके अंगने में ऐसे बरसना बादल, किसी के साथ करे वो कोई रंजिश नहीं। अभिमन्यु दाद देते हुए कहता है, वाह वाह। युग कायर को देखते हुए कहता है, अरे तेरे कपड़े तो पूरी तरह भीग गए हैं, अगर ऐसी ही हालत में रहा तो तुझे सर्दी हो जाएगी। एक काम कर, मेरे बैग में कपड़े पड़े हैं, उसे पहन ले। अरे नहीं युग, कुछ नहीं होता, मैं घर पर जाकर चेंज कर लूंगा। घर पर जाकर कैसे करेगा? आज तुम तीनों में से कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं पर रुकेंगे। इतने दिनों बाद मिले हैं यार, बचपन की बातें करेंगे, यादें ताजा करेंगे। अभिमन्यु युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग ठीक कह रहा है, आज रात यहीं पर रुकते हैं। कायर खुश होते हुए कहता है, मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैं पहले ही सारा इंतजाम करके आया था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, सारा इंतजाम करके आया हूँ मतलब? कायर अपने हाथ की पॉलीथीन अभिमन्यु को देते हुए कहता है, ये देख। जब अभिमन्यु उस पॉलीथीन को खोलता है तो देखता है कि उस पॉलीथीन के अंदर खाने के 4-5 पैकेट थे और 2 विस्की, 2 बिस्लेरी पानी की बोतल भी थी। अभिमन्यु कहता है, ये कहाँ से लाया? कायर अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अरे इसके ही कारण तो आने में देर हो गई। वैसे खाना बिंदु के हाथ का है, उसने युग के लिए भेजा है। तुम्हें तो पता ही है बचपन से ही बिंदु युग की कितनी फिक्र करती है। कछुआ उदास होते हुए कहता है, यार क्या बिंदु ने बस युग के लिए खाना भेजा है, हमारे लिए नहीं भेजा? अरे कछुए, बिंदु को पता था कि हम तीनों भी उसके साथ हैं, इसलिए उसने हमारे लिए भी खाना भेजा है। फिर मैंने सोचा यदि सिर्फ खाना ही खाएंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए फिर मैंने गला गीला करने का सामान भी खरीद लिया। युग हैरानी के साथ पूछता है, गला गीला करने का सामान मतलब विस्की यार? युग मना करते हुए कहता है, यार मैं विस्की नहीं पीता। कायर बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है, शहर में रहकर तू नहीं पीता? नहीं यार, जरूरी थोड़ी है जो शहर में रहता होगा वो पीता ही होगा। सिर्फ विस्की क्या, मैं कुछ नहीं पीता और ना ही सिगरेट, पान, गुटखा कुछ खाता हूँ, इससे सेहत पर असर पड़ता है। कछुआ बीच में युग को टोकते हुए कहता है, ओ ज्ञानी बाबा, तू नहीं पीता तो मत पी, हमें ज्ञान मत दे, समझा? हमें पता है हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है। तेरे हिस्से की भी मैं पी लूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने कायर के हिस्से की झाड़ू लगाई है। कछुए की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अभिमन्यु कायर से कहता है, कायर जाकर तू चेंज कर ले, लाइट तो पता नहीं कब तक आएगी, उसके आने का इंतजार नहीं कर सकते। कायर अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार लाइट आज शायद ही आए, गांव में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है और सुनने में आया है आज रात तूफान आने वाला है, जोरों से बारिश होगी, ऐसी बारिश जो सालों से नहीं हो। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा है यार? हाँ यार सच। कछुआ डरते हुए कहता है, युग और अभिमन्यु तुम दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दो, पता नहीं कब क्या हो जाए। इतनी मेहनत से सफाई की है, अगर कचरा अंदर आ गया तो फिर से सफाई करनी पड़ेगी। अभिमन्यु कछुए को ताना मारते हुए कहता है, हाँ हम दोनों सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दें और तू यहाँ मजे से आराम फरमा, है ना? अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता ही है अंधेरे से मुझे कितना डर लगता है, अगर तुम काम कर लोगे तो क्या हो जाएगा। युग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, अभिमन्यु हम दोनों को ही सब खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, तुझे तो पता ही है इसकी आदत, इससे कुछ नहीं होने वाला।
रात के 10 बज रहे थे और बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। लाइट अभी तक नहीं आई थी, पर लैंप वाले झूमर को उसकी जगह पर लगा दिया गया था। झूमर के अंदर के सारे लैंप को जला दिया गया था, जिस कारण कोठी में हल्की हल्की पीली रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। उसी लैंप वाले झूमर के नीचे युग, अभिमन्यु, कछुआ और कायर खाने और पीने का सामान लेकर बैठे हुए थे। कायर ने कपड़े चेंज कर लिए थे। कछुआ खाने की पॉलीथीन देखते हुए कहता है, जल्दी ओपन कर भाई, अब सब्र नहीं होता, बहुत तेज भूख लगी है। कायर खाने के डिब्बे पॉलीथीन के अंदर से निकालते हुए कहता है, निकाल रहा हूँ यार, सब्र तो कर थोड़ा। कायर पॉलीथीन के अंदर से खाने के 4-5 डिब्बे निकालता है। जैसे ही कायर पहले डिब्बे पर से ढक्कन उठाता है, खाने की महक चारों तरफ फैल जाती है। युग खाने की खुशबू सूंघते हुए कहता है, वाह यार, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कायर कहता है, अच्छी क्यों नहीं आएगी, आखिर मेरी बिंदु ने जो बनाया है। वैसे ये है क्या, बैंगलोर में तो ऐसा खाना नहीं मिलता। बैंगलोर में ये कैसे मिलेगा, ये तो मेघालय की फेमस डिश है ना, इसे जादू कहते हैं। जादू मतलब जादू जो होता है ना, ये एक प्रकार से लाल चावल होता है जो पोर्क, चिकन या मछली के साथ पकाया जाता है। बिंदु ने इसे चिकन के साथ पकाया है। इसे बनाने के लिए पहले हरी मिर्च, प्याज, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और तेज पत्ते का पेस्ट बनाया जाता है, जिसके बाद मांस के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ तला जाता है। बाद में इसमें लाल चावल यानी जादू मिलाकर पकाया जाता है। कायर की सारी बात सुनने के बाद कछुआ हंसते हुए कहता है, देख रहा है ना युग, बिंदु के साथ रहने का असर, बंदे को ये तक पता चल गया कि जादू बनाया कैसे जाता है। वैसे शादी के बाद एकदम परफेक्ट पति बनेगा तू ना शायर से बावर्ची बन जा, सही रहेगा तेरे लिए। कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था जवाब देना बेकार है। कायर दूसरे डब्बे में से ढक्कन हटाते हुए कहता है, ये दो नयोंग है। दरअसल ये सुअर के मांस की करी है, जिसे बहुत ही लाजवाब तरीके से पकाया जाता है। इसमें फ्राइड पोर्क को चावल और गाढ़ी ग्रेवी के साथ बनाया जाता है, जो कि साथ परोसा जाता है। काला तिल इस डिश की जान होती है, जो इसमें अनूठा स्वाद देता है। कायर जैसे ही तीसरा डिब्बा खोलता है, युग उसे टोकते हुए कहता है, ये नखम बिच्ची है। ये एक स्पेशल सूप है जिसे भोजन से पहले लिया जाता है। अक्सर इसे मेहमानों को परोसा जाता है। नखम सूखी मछली होती है, जिसे सूरज की धूप में सुखाया जाता है। सूप बनाने के लिए इसे पहले तलकर और फिर पानी में उबाला जाता है। सूखी मछली को उबालने के बाद इसे टेस्टी बनाने के लिए इसे बहुत सारी मिर्च और काली मिर्च के साथ पकाया जाता है। कायर खुश होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, पर तुझे कैसे पता इस डिश के बारे में, पहले कभी खाई है क्या? युग गुस्से से कहता है, बचपन में माँ अक्सर यही डिश मुझे खिलाया करती थी। कायर युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तो यार इतने गुस्से से क्यों बोल रहा है, जरा प्यार से बोल, मछली का कांटा फंस गया क्या? इतना कहकर कायर हंसने लग जाता है। जब कायर सभी खाने के डिब्बों पर के ढक्कन हटा देता है, तो अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, तू तो सब कुछ नॉनवेज लाया है? हाँ तो क्या हुआ, तू नॉनवेज नहीं खाता क्या? पर बचपन में तो बड़े शौक से खाया करता था। यार बात वो नहीं है, बात यह है कि मैंने पढ़ा है कि जिस जगह शैतानी आत्मा का वास होता है, वहाँ पर मांस नहीं खाना चाहिए, वरना आत्मा की भूख बढ़ जाती है। वो आवाजें लगाने लग जाते हैं, और तुझे पता है ना, ऊपर वाले कमरे में यक्षिणी कैद है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु तू फिर शुरू हो गया। माना तू पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, पर तेरी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हर जगह मत लाया कर, समझा? यार मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में। कछुआ कायर और अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, बस करो यार, तुम दोनों मुझे चैन से खाना तो खाने दो, और खाने के वक्त यक्षिणी की बात मत करो, समझे? कछुआ विस्की की बोतल अपने हाथ में लेते हुए कहता है, बस एक बार ये विस्की मेरे अंदर उतरने दो, फिर देखना अंदर का सारा डर बाहर होगा। सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। कछुआ खाना खाने के साथ विस्की के पैक भी पीते जा रहा था, और अभिमन्यु खाना कम पी ज्यादा रहा था। उसके एक हाथ में विस्की का गिलास था, तो दूसरे हाथ में सिगरेट, जिसके वो लंबे लंबे कश लगाए जा रहा था। रात के 3 बज रहे थे। ज्यादा शराब पीने की वजह से अभिमन्यु, कछुआ और कायर जमीन पर ही सो गए थे। युग भी उनके पास ही रखे सोफे के ऊपर सो रहा था। युग सो ही रहा था कि तभी उसे एक सपना आता है। उस सपने में वो देखता है कि उसके पापा और वो बैंगलोर के एक्सीलेंस बोर्डिंग स्कूल के दरवाजे के सामने खड़े थे। ये वही दिन था जब युग ने आखिरी बार अपने पिता को देखा था। इस वक्त युग 6वीं क्लास में था, और युग के पिता उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने आए थे। युग के पिता की आंखों में नमी साफ दिख रही थी। युग के पिता पैरों के बल बैठते हुए युग से कहते हैं, बेटा मुझे पता है अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे कभी गलत मत समझना, ये फैसला मेरा नहीं, तुम्हारी माँ का है। और बेटा तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ के आगे किसी की नहीं चलती, वो कितनी जिद्दी है, अपनी बात मना कर ही मानती है। युग रोते हुए कहता है, पापा मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, वो मुझे आपसे दूर क्यों कर रही है? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ पापा। रहना तो मैं भी तुम्हारे साथ चाहता हूँ बेटा, पर मैं हालातों के आगे मजबूर हूँ। पता नहीं तुम्हारी माँ तुम्हें बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज रही है। मेरी तो समझ नहीं आता कि एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। तुम्हारी माँ के अंदर जरा सी भी ममता नहीं है। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी माँ से शादी की। पर पापा मम्मी तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना। अगर बेटा तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती तो वो तुम्हें यहाँ नहीं भेजती। वो बस दिखावा करती है तुम्हारे सामने अच्छा बनने का, पर असल में वो ऐसी औरत नहीं है। इतना कहकर युग के पिता अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। युग फिर रोते हुए कहता है, पापा मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। अब यही तुम्हारी दुनिया है बेटा, और तुम घबराओ मत। वार्डन को मैंने अपना नंबर दे दिया है, तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो उन्हें कॉल लगाने के लिए बोल दिया करना। नहीं पापा आप मत जाइए, रुक जाइए, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, यहाँ पर तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे, यहाँ से तुम्हारा एक नया सफर शुरू होगा। युग अपने पिता की उंगली पकड़ते हुए कहता है, नहीं पापा मैं आपके और मम्मी के बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मैं अब मस्ती भी नहीं करूंगा, आपकी और मम्मी की सारी बात मानूंगा, पक्का प्रॉमिस। युग के पिता युग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें अकेले रहना सीखना पड़ेगा बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें अपने से दूर होने से रोक नहीं पाया, मैं तुम्हारी माँ की जिद के सामने हार गया, मैं अच्छा पिता नहीं हूँ। नहीं पापा आप बहुत अच्छे पापा हैं, बस माँ ही खराब है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। युग के पिता अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, ट्रेन के लिए देर हो रही है बेटा, अब मुझे जाना पड़ेगा। युग दहाड़ मार मार के रोने लग जाता है और कहता है, नहीं पापा अब मत जाइए, रुक जाइए। युग के बार बार कहने पर भी उसके पिता नहीं रुकते हैं और बोर्डिंग स्कूल के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। युग उन्हें अपने से दूर होते हुए देख रहा था और बार बार रोते हुए बस एक ही बात दोहराया जा रहा था, रुक जाइए पापा मत जाइए, रुक जाइए पापा मत जाइए।
कहते हुए ही युग अपने सपने में से बाहर आ जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि कायर, कछुआ और अभिमन्यु अभी भी घोड़े बेचकर सो रहे थे। प्यास के कारण युग का गला सूख गया था। युग जमीन पर रखी बिस्लेरी की बोतल उठाता है और पानी पीने लगता है। अभी युग ने बस एक घूंटी पानी पिया था कि तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा। युग ये आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है, ये आवाज किसकी है? हवेली में तो हम बस 4 ही लोग हैं और ये तीनों तो सो रहे हैं। फिर ये आवाज किसकी थी? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? फिर आदमी की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा। युग खुद से कहता है, नहीं नहीं, मेरे कान नहीं बज रहे, सच में आवाज आ रही है और ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ, ये आवाज तो पापा की है, मेरे पापा की। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी